अस्सलाम वालेकुम। मनी एंड बैंकिंग लेसन नंबर 3 बहुत इजी और एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आइए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे लेसन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, हमें मनी और पेमेंट्स का सिस्टम बताया गया। मनी क्या है? मनी जो है एक एसेट है, असासा है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है, जिसको हम गुड्स और सर्विस के ख़रीदने और परचेज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तमाम मनी इनकम और वेल्थ नहीं होता। मनी किससे बना होता है? कॉइन एंड करेंसी से। एमसीक्यूज़ है, याद रखिएगा। अच्छा, अब आगे बताया गया है चेकिंग अकाउंट बैलेंस। अगला बताया है लिक्विड वेल्थ। लिक्विड वेल्थ क्या होती है? इसकी डेफिनेशन है ऐसे एसेट्स जिनको आसानी से पैसों में कन्वर्ट कर दिया जाए, उसको हम कहते हैं लिक्विड वेल्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनी, वेल्थ और इनकम में फ़र्क क्या है? ठीक है, ये एमसीक्यूज़ आएगा स्टॉक वेरिएबल का, फ्लो वेरिएबल का और स्टॉक वेरिएबल का। मैं बताता हूँ ये है क्या। पहला है पीपल हैव मनी। अगर लोगों के पास पैसा है, इफ़ दे हैव लार्ज अमाउंट ऑफ करेंसी और बैंक अकाउंट, यानी कि जितना आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसा, यानी कि जितने अकाउंट में आपके बैंक में, या जितना बैंक अकाउंट ज़्यादा होगा उतना ही आपके पास ज़्यादा पैसा होगा। यानी कि स्टॉक्स में आपके पास चीज़ें, गोल्ड, डायमंड, हर चीज़ पड़ी हुई है। आपको जितना पैसा चाहिए वो उतना उससे कन्वर्ट कर लेते हैं, उससे हम कहते हैं स्टॉक वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लो वेरिएबल। उसमें क्या होता है? सम वन अर्न इनकम, यानी कि इसको मैं आसानी से ऐसे बता देता हूँ कि कुछ लोगों के पास पीछे जायदाद इतनी नहीं होती कि वो उन्हें पैसों में कन्वर्ट कर सके, तो वो लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं, काम करते हैं। काम करने से वो पैसा कमाते हैं। इसका मतलब जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, कम करेंगे तो कम मिलेगा। इसका मतलब फ़्लो कर रही है वेरिएबल। ठीक है, लास्ट में है स्टॉक वेरिएबल। ये भी वही है कि जितनी ज़्यादा दौलत होगी, जिसको एसेट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उतनी स्टॉक होगी। यानी कि ये ऊपर वाले और लास्ट वाला पॉइंट सेम ही है तकरीबन। आगे मनी की खसूसियात, मीन्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट का ज़रिया क्या है, यूनिट क्या है और स्टोर वैल्यू क्या है। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। मीन्स ऑफ पेमेंट क्या है? अब प्राइमरी यूज़ ऑफ मनी द नेम ऑफ मीन्स ऑफ पेमेंट, यानी कि पैसों का बुनियादी इस्तेमाल ही पेमेंट का ज़रिया है। ठीक है, मनी हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है इकोनॉमिक एक्सचेंज में। पहला तरीका होता था बार्टर, जो एक अल्टरनेटिव यूज़ था, लेकिन वो अच्छा काम नहीं करता था, इसलिए क्योंकि उसका मतलब होता डबल कंसाइनिंग ऑफ वांट्स, यानी कि जो आपको चाहिए अगले को भी वही चाहिए। लाजमी तो नहीं ऐसा होता। ठीक है, अब मनी जो होता है, ये सारी मनी की चाहिए, इसको आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा, एक मिनट। अच्छा, अब नीचे बताया गया है कि यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट किसे कहते हैं? यूनिट ऑफ अकाउंट कहते हैं कि रुपीज़, यानी कि जैसे पाकिस्तानी पैसे हैं रुपीज़ और पैसा कहते हैं, मनी को रुपीज़ और पैसा कहते हैं, जबकि यूएसए में डॉलर्स होगा, रशिया में रफेल्स होगा। इसी तरह ये जो इनके नाम है ना, इनको यूनिट कहते हैं। अब इसका एक फार्मूला है, फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। जो बार्टर जनरल फार्मूला फॉर गुड्स था कि किस तरह वो कैलकुलेट करता था गुड्स को। इसका फार्मूला है n/n-1/2। फॉर एग्जांपल, अगर एक गुड्स की प्राइस 2 गुड्स हैं, अगर हम 2 गुड्स को 2 को n की जगह पुट करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्राइस आ जाएगा। इस तरह 3 को n में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, 100 को पुट करेंगे ये, तो आपको सो ऑन। आपने जो गुड्स की वैल्यू n में पुट करके इसके सॉल्व कर लेना, तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब नीचे स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है? ये एमसीक्यूज़ में, इसमें एक एमसीक्यूज़ आता है कि स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है। मनी फॉर मनी फंक्शन एज अ मीन ऑफ पेमेंट, इट हैज़ टू बी स्टोर or the value to, because it must retain its worth from day to day. Money is not the only store of value. Wealth can be held in number of other forms. Other stores of value can be preferable liquidity. अच्छा, इसमें बस ये बताया गया है कि स्टोर क्या गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ लिक्विडिटी क्या होती है? ऐसे एसेट जिनको आसानी से कन्वर्ट कर दिया जाए पैसों में, उन्हें लिक्विडिटी कहते हैं। ठीक है, और एमसीक्यूज़ के तौर पे आता है कि कैश क्या है? वो है परफेक्ट लिक्विडिटी है। ठीक है, इस तरह स्टॉक एंड बॉन्ड जो हैं वो समवट लेस लिक्विड है, लैंड इज़ लीस्ट लिक्विड है, कम से कम लिक्विड है। ठीक है, और ऐसे एसेट जिनको आसानी से कन्वर्ट ना किया जाए उन्हें इलिक्विड कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, आगे आ जाए, पेमेंट सिस्टम क्या है? पेमेंट सिस्टम वही वेब अरेंजमेंट सिस्टम है जिसमें डिफरेंट आ गए टाइप्स ऑफ मनी क्या। अच्छा, मनी की टाइप्स आगे 2 टाइप्स हैं, ये भी याद रखनी है, कमोडिटी और फ़ियाट मनी। कमोडिटी क्या होती है? ऐसे मनी जिनकी इंटरेस्टिंग, जिनकी अपनी कोई एक वैल्यूज़ होती है।
ठीक है, उसे हम कहते हैं कमोडिटी मनी। इसी तरह फ़ियाट मनी वो होती है जिससे गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फ़ियाट मनी की एग्जांपल हमारा है पेपर नोट, ठीक है, वो मैं बताता हूँ है कैसे। अच्छा, कमोडिटी मनी आपको बताया जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है, ठीक है, उसमें आ जाता है नमक आ गया या सिल्क आ गया। इसी तरह इसकी अपनी एक खसूसियात है, ठीक है, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है ना, ख़ास नहीं लिखा। अच्छा, फ़ियाट मनी वाजब फ़ियाट मनी वो है जिसकी गवर्नमेंट डिसाइड करे, जैसे कि हमारा पेपर मनी है, उस पर जो कॉस्ट आती है 0.04% आती है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इतनी ही वर्थ आनी चाहिए, ठीक है, ये फ़ियाट मनी है, ठीक है। और कमोडिटीज़ वो जो चेंज होती रहती है। अब इसका उन्होंने बताया गया है, एक मिनट, जैसे कि मैंने आपको बताया नोट कॉस्ट जो आती है 0.04% है। अच्छा, इसके अलावा जो फ़ियाट मनी है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, चूँकि इसके ऊपर एक लीगल टेंडर लिखा होता है प्रिंटेड और नोट कि ये गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए आपको इस पर घबराने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, ठीक है। अब आ जाए फ़ियाट और कमोडिटी मनी, इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब फ़ियाट मनी का फ़ायदा क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज, जैसे कि पहले वक्त में होता था कि सोने के बदले सोना, उतने के बदले कोई कीमती चीज़। अब कागज़ मनी हमारे लिए फ़ायदेमंद इसलिए है कि हमें पास रिसोर्सेज कम है, तो हम सिर्फ कागज़ दे के ही हम चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू के हिसाब से। नुकसान ये कि अगर करप्ट हमारी गवर्नमेंट आ जाए, अगर वो ज़्यादा पैसा बनाना शुरू कर दे, तो हमारे अंदर बेरोज़गारी पैदा हो सकती है। अच्छा, चेक्स क्या है? चेक एक अदर वे है पेमेंट का, ये लीगल टेंडर नहीं होता, ये एमसीक्यूज आ सकता है, और ये ना ही पैसे होते हैं। ये सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन होती है जो कि बैंक देता है, एक बैंक देता है कि आप फ़लाँ के अकाउंट से फ़लाँ में पैसे ट्रांसफ़र कर दें पे ऑर्डर की सूरत में। जब आप किसी को चेक देते हैं तो आप पेमेंट नहीं दे रहे, आप एक कागज़ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं बैंक की, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पे हम पढ़ेंगे वो है अदर फॉर्म ऑफ पेमेंट। क्या क्या, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक फंड है, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड है, बस यही इंपॉर्टेंट है, इसका और कुछ भी नहीं है।